ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए अब बात करते हैं वंदे भारत में राजस्थान की, जिसका जो सीमावर्ती जिला है बाड़मेर, उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां जो तमाम वहां के गांव थे, वहां आज़ादी के बाद अब पहली बार पहुंचा है पानी जो कि पीने योग्य है, वो भी सीधा उनके खुद के नल से। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से अब जो तमाम बसे हुए गांव हैं, अलग अलग छोरों पर उनकी तस्वीर बदल रही है। केंद्र और राजस्थान की डबल इंजन सरकार के जो ये अथक प्रयास हैं, 2 साल में कैसे इन तमाम सीमावर्ती गांवों के लोगों का जीवन बदला, दशा और दिशा में तब्दीली आई, देखिए लक्ष्य आर्या की इस खास रिपोर्ट के जरिए। रेगिस्तान में जीवन का पानी, 77 साल बाद रेगिस्तान में बहा जीवन का पानी। बाड़मेर के गांव में पहली बार नल से पहुंचा जल। बाड़मेर के रेगिस्तान में अब बहेगा मीठा पानी। जल जीवन मिशन से हजारों ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ। ग्रामीण महिलाओं को मिला पानी के संघर्ष से छुटकारा। जल जीवन मिशन और हर घर नल से जल योजना राजस्थान के सीमावर्ती गांवों के लिए वरदान साबित हुई है। भारत पाक बॉर्डर से महज कुछ ही किलोमीटर दूर पर बसे बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गांव में नल के माध्यम से पानी पहुंच रहा है, जो एक सपने जैसा था। गौरतलब है कि बाड़मेर के अकली और सुंदरा में आजादी के 77 साल बाद नल से पानी पहुंचा है। वहीं पांचला, तामलोर में भी लगभग हर घर में नल से पानी की आपूर्ति की जा रही है। जिस पानी को लेने के लिए महिलाएं कई किलोमीटर चलकर जाती थीं, वही पानी अब नल के माध्यम से खुद उनके घर पहुंच रहा है। इतने सालों से जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्ड अप थे वो अब हुए हैं, तो कैसे अब हम वो फाइनली रियलिटी एक ग्राउंड लेवल पे लेके आए, इस पे बहुत काम भी हो रहा है। जो पुराने पैकेजेस थे, जो फॉर्चुनेटली उनमें वर्क ऑर्डर हो गए थे, उस पे बहुत अच्छा काम हुआ है। वहाँ बहुत प्रशासन ने मॉनिटर करके पूरा टीम एफर्ट से वहाँ पे लाइंस बिछ गई हैं, वहाँ पानी जा भी रहा है। और जहाँ पे जो मैं बता रही थी किसी कारणवश हेल्ड अप रहा, पर अब हो गया है, पूरा प्रशासन उसमें जुटा हुआ है कि अब वो टाइमली हो जाए। बीते 2 साल में जल परियोजनाओं को लेकर राजस्थान में अहम निर्णय लिए गए। जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने 2 वर्ष में ही 7,900 से अधिक गांवों में 13.78 लाख कनेक्शन दिए। वहीं इन पर प्रतिवर्ष 5300 करोड़ रुपए के अनुसार 10,612 करोड़ रुपए व्यय किया गया। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत कार्यों में अनियमितता की शिकायतों पर अविलंब जांच कराई गई। आज की तारीख में ये है कि इनके हर घर नल से जल में जो अपनी मोदी जी की घोषणा है, राज्य सरकार का जो है, उसमें इनको बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुआ है। और बॉर्डर एरिया के सारे गांव में आज की तारीख में सब जगह हर घर नल से जल से सप्लाई है। नल कनेक्शन से पहले यहाँ गांव बेरियों और टांकों पर निर्भर थे। जहां एक ओर बेरियां वर्षा जल पर निर्भर थी, तो वहीं दूसरी ओर पैसे देकर टैंकर के माध्यम से टांकों को भरवाया जाता था। ग्रामवासियों का कहना है कि नल से जल पहुंचने पर अब न केवल वर्षा जल पर निर्भरता कम हुई है, बल्कि साथ ही साथ टैंकरों पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी खत्म हुआ है। पहले जहां महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी पड़ती थी तथा दिन का अमूल्य समय व्यर्थ जाता था, अब वही समय शिक्षा, रोजगार या परिवार के कल्याण में खर्च किया जा रहा है। अब मोदी सरकार आने से हमारे को बहुत फायदा मिला। जल वगैरह सब, यहाँ पानी पहले नहीं था, अब हम पानी हमारे को खूब मिल रहा है, नल के चल रहे हैं। अब तो पानी का आराम हो गया है, कोई समस्या नहीं है। नर्मदा का पानी आ रहा है, हर घर नल टूटी लगा हुआ है। बहुत लाभ पहुंच गया है। पानी का पूरा खर्चा था, वो एक पैसा भी नहीं लगा, घर पानी आ रहा है। ये सफल कहानी सिद्ध करती है कि जब योजना, तकनीक और दृढ़ इच्छा शक्ति साथ चलते हैं, तो रेगिस्तान के सबसे दूरस्थ गांव के निवासियों के चेहरे भी स्वच्छ जल की उपलब्धता से चमक उठते हैं। तो ये चेहरों की चमक है, कैसे इसने मटके की मशक्कत को खत्म कर दिया, यानी पानी अब आपकी रसोई तक पहुंचा। तो जब हम बाड़मेर की बात करते हैं, तो कैसे रेगिस्तान में ये मीठा पानी अब हो रहा है, और ये कैसे पॉसिबल हो पाया। जल जीवन मिशन वरदान बना बाड़मेर के लिए, सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल रसोई तक पहुंचा। अब लंबी दूरी को जब हम तय करने की बात करते हैं, कैसे महिलाओं को लंबी दूरी तक तय कर पानी लेकर आना होता था, उस समस्या से उन्हें निजात मिलती हुई नजर आई। क्योंकि जो भूजल है, अगर हम बात करें, जो ग्राउंड वाटर है बाड़मेर का, वो बहुत नीचे है और वो पानी लूनी नदी की वजह से खारा है।
वो कैसे उसकी मिठास जो है वो अब कायम हो पाई जब हम अमृत 2.0 मिशन की बात करते हैं, जल जीवन मिशन की बात करते हैं। इसलिए महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान है क्योंकि उन्हें बहुत दूर नहीं जाना और उनका ये समय है वो बच रहा है जो वो घर के और कई जो प्रोडक्टिव काम है उसमें लगा सकती हैं। और ये जो गहरा भूजल था बाड़मेर की सबसे बड़ी दिक्कत थी जिस पर अब पार पाया जा सका और इसीलिए हम देख पा रहे हैं जो वहाँ पर किसान हैं उनके चेहरों पर मुस्कान है। महिलाओं के लिए भी ये बहुत बड़ी राहत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य जिनकी ये रिपोर्ट है वो जुड़ गए हैं। लक्ष्य, वो कहते हैं कि बिन पानी सब सून और ऐसे में जब पानी आपकी रसोई तक पहुँच जाए और वो भी जो पीने योग्य है, आपके समय की बचत तो होती ही है, साथ ही साथ किस तरह से महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़े बदलाव की क्रांति है। बिल्कुल सही कहा आंचल आपने। राजस्थान की एक तस्वीर जो सालों से दशकों से बनी हुई थी कि वहां पे शायद पानी की कमी है, पानी पहुंचना एक दुर्गम व्यवस्था है, परंतु केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की अथक प्रयासों से मैं कहना चाहूंगा 2 सालों में, इस प्रकार डबल इंजन सरकार की 2 साल पूरे हैं, 2 साल में अथक प्रयास किए गए हैं। और जब डीडी न्यूज की टीम वहां उन गांव में पहुंची, आजकल बताना चाहूंगा वहां से महज 300 से 400 किलोमीटर ही दूर जो बॉर्डर थी, मात्र 300-400 मीटर, मतलब वहां जब मैं मौजूद था वहां से जो बॉर्डर की फेंसिंग थी वो साफ नजर आ रही थी। उस गांव तक अगर केंद्र की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है तो ये बताता है किस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार समन्वय के साथ में और डबल इंजन सरकार प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए काम कर रही है। राज्य में जहां वो गांव जहां पे पानी पहुंचना एक सपना जैसा था, वहां पे पानी पहुंच रहा है। ऐसे 5 गांव जहां पे पहले पानी की बिल्कुल रीच नहीं थी, वहां पे नर्मदा का पानी यानी 800 से 1000 किलोमीटर दूर वो पानी पहुंचाया जा रहा है। चाहे मैं पांचला की बात करूं, चाहे अकली की बात करूं, सुंदरा की बात करूं, ये वो जगह है जहां पे पाइपलाइन बिछाकर और गहरी तकनीक के साथ में जो नल से जल पहुंचाया जा रहा है। उन महिलाओं से जब मेरी बात हुई आंचल, तो उनके चेहरे खिल उठे, क्योंकि जिस पानी को लेने के लिए आपने अभी जैसे प्रकार कहा कि क्योंकि जो सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाटर में जो खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है, वहीं दूसरी ओर जो सरफेस वाटर है वो पहुंचाना बड़ी मशक्कत का काम है। परंतु नर्मदा का पानी, नर्मदा का मीठा पानी जब वहां नल के माध्यम से पहुंचता है तो किस प्रकार लोगों का जीवन बदल रहा है। अकली और सुंदरा जो बिल्कुल बॉर्डर से सट के गांव हैं, वहां पे नल के माध्यम से पानी पहुंच रहा है, क्योंकि जो राज्य सरकार ने जब डबल सरकार, जब भाजपा सरकार प्रदेश में उन्हें शपथ ग्रहण की तो 2 साल में ही क्योंकि अभी दिसंबर में ही 2 साल हुए हैं, 2 साल में ही इस प्रकार का अभूतपूर्व काम किया गया है। लगभग 10,612 करोड़ का व्यय किया गया और प्रतिवर्ष लगभग 5,000 गांवों को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से कि एक बड़ी मशक्कत का काम था। वहीं जल जीवन मिशन अगर इस प्रकार से काम कर रहा है, क्योंकि जब आखिरी गांव तक भी पानी पहुंच रहा है वो भी नल के माध्यम से, तो ना केवल जीवन बदल रहा है बल्कि जो अतिरिक्त व्यय है, क्योंकि पहले टैंकर के माध्यम से ये लोग पानी डलाते थे, अब जो पानी है स्वयं उनके घर पहुंच रहा है नल के माध्यम से, और जो टंके हैं वो भर लेते हैं और वही उसको पूरे हफ्ता भर या 3-4 दिन जब तक उसको इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ। वही लक्ष्य, जल जीवन मिशन तो वरदान के रूप में सामने आया ही इस स्वप्न को सच करने में। वही अमृत 2.0 जब हम योजना की बात करते हैं वो कैसे बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हुई है जब हम इस साफ जल को लोगों के घरों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। देखिए आंचल, थोड़ी सी मैं इस प्रकार से किस प्रकार से ये पानी नर्मदा का जल नर्मदा सरदार सरोवर से लेकर वहां गांव तक पहुंच रहा है, थोड़ी मैं डिटेल बताना चाहूंगा आपको कि इधर जब गुजरात के सरदार सरोवर के वहां से जब अलेठी में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, वहां से जो पानी है उसको रामसर में एक मुख्य वाटर पंपिंग हाउस है, वहां पे पंप किया जाता है। रामसर के बाद में एक पूरी चैनलिंग बनाई गई है अमृत 2.0 के तहत की, किस प्रकार से जो मीठा पानी है वो गांव ढाणी पहुंच पाए, क्योंकि जो बड़ी मशक्कत की बात है, क्योंकि जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचाने की तो कवायद शुरू हो गई थी, परंतु उस पानी को नल के माध्यम किस प्रकार पहुंचाया जाए और नियमित रूप से किस प्रकार पहुंचाया जाए, उसमें जो गति है वो अमृत 2.0 के माध्यम से आई। जो रामसर का मैं बताना चाहूंगा आपको कि रामसर का जो मिड पॉइंट है, बाड़मेर और जैसलमेर के पहले एक ये मिड पॉइंट है जहां पे एक बड़ा पंपिंग हाउस बनाया गया है, फिर वहां से जो पानी की चैनलिंग है वो की जाती है और चैनलिंग के माध्यम से छोटे-छोटे ESR यानी जो टंकियां बनाई गई हैं, गांव की बहुत अहम बात आप लक्ष्य बता रहे हैं यहाँ पर, उन टंकियों के माध्यम से जो पानी है, जी बिल्कुल मूलभूत आपकी जरूरत है पानी, और वो आपके घर तक अगर पहुंच रहा है तो जिस तरह से
हर घर तक जल पहुंचेगा उसके अपने नल से। इस योजना की जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो उसका एक बेहतरीन उदाहरण बाड़मेर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्य, इन तमाम जानकारियों को अपनी रिपोर्ट के जरिए हम तक पहुंचाने के लिए। वंदे भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए वंदे भारत के साथ।